एक दिन रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव, लोग कड़ी मेहनत से धन कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने घर में कुछ ऐसे पेड़ लगा लेते हैं जो उनके धन का नाश कर देते हैं। कृपया हमें बताइए वे पेड़ कौन कौन से हैं और उनका प्रभाव कैसे होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह एक गहरी और महत्वपूर्ण बात है। इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें रामू और श्यामू की कहानी सुनाता हूँ। रामू और श्यामू दो भाई थे जो एक ही गांव में रहते थे। रामू मेहनती और धार्मिक स्वभाव का था, जबकि श्यामू आलसी और लालची था। दोनों की पत्नियां भी स्वभाव में भिन्न थीं। रामू की पत्नी सावित्री ईश्वर भक्त और समझदार थी, जबकि श्यामू की पत्नी सुगंधा दिखावे और फिजूल खर्ची में रुचि रखती थी। एक दिन श्री कृष्ण साधु के वेश में उस गांव में आए। उन्होंने देखा कि रामू का घर संपन्न और शांतिपूर्ण था, जबकि श्यामू का घर संघर्ष और कर्ज में डूबा हुआ था। श्री कृष्ण ने दोनों भाइयों से उनके जीवन के बारे में पूछा। श्यामू ने कहा, मुझे नहीं समझ आता कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे घर में धन टिकता ही नहीं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे घर में कुछ ऐसे पेड़ हैं जो तुम्हारे धन का नाश कर रहे हैं। क्या मैं तुम्हें उनके बारे में बता सकता हूँ? श्यामू ने उत्सुकता से कहा, कृपया बताइए धननाशक पेड़ों की पहचान। श्री कृष्ण ने कहा, बबूल का पेड़ प्रतीक है कटुता और कलह का। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे से कटु वचन बोलते हैं या घर में विवाद होता है तो यह पेड़ धन को घर में टिकने नहीं देता। रामू ने कहा, हमारे घर में हम सभी मीठे बोल बोलते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, इसलिए शायद यह समस्या हमारे घर में नहीं है। श्यामू चुप हो गया, क्योंकि उसके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते। श्री कृष्ण ने कहा, बेल का पेड़ प्रतीक है आलस्य का। यदि घर के लोग मेहनत करने से कतराते हैं और अपने कार्यों में ढीलापन रखते हैं तो यह पेड़ धन का नाश करता है। रामू ने कहा, हम हमेशा मेहनत करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। श्यामू ने सिर झुका लिया, क्योंकि वह और उसकी पत्नी अक्सर काम को टाल देते। इमली का पेड़ नकारात्मकता और बुरी ऊर्जा का प्रतीक है। श्री कृष्ण बोले, यदि घर में निरंतर शिकायतें, असंतोष और ईर्ष्या का माहौल होता है तो यह पेड़ धन को समाप्त कर देता है। श्यामू की पत्नी सुगंधा ने असहज महसूस किया, क्योंकि वह अक्सर दूसरों से जलती और शिकायत करती रहती थी। पीपल का पेड़ उस स्थिति का प्रतीक है जब घर में अंधविश्वास और डर का माहौल होता है। यदि लोग किसी झूठे डर या भ्रम में फंसे रहते हैं तो यह पेड़ भी धन को रोकता है। रामू और सावित्री ने कहा, हम अपने घर में केवल सच्चाई और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। आम का पेड़ प्रतीक है दिखावे और फिजूल खर्ची का। यदि लोग अपनी क्षमता से अधिक खर्च करते हैं और केवल दूसरों को दिखाने के लिए चीजें खरीदते हैं तो यह पेड़ भी धन का नाश करता है। श्यामू और सुगंधा ने एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि वे हमेशा अपने पड़ोसियों को प्रभावित करने की कोशिश करते थे। बांस का पेड़ परिवार में एकता के अभाव का प्रतीक है। यदि परिवार के सदस्य अलग अलग रास्तों पर चलते हैं और सहयोग नहीं करते तो यह पेड़ धन को घर में आने से रोकता है। रामू ने कहा, हम हमेशा एकता से रहते हैं, इसलिए हमारे घर में शांति और समृद्धि है। नीम का पेड़ क्रोध और कटुता का प्रतीक है। यदि घर के सदस्य क्रोध में रहते हैं और अपने निर्णय गुस्से में लेते हैं तो यह पेड़ भी धन का नाश करता है। श्यामू ने महसूस किया कि वह अक्सर अपने गुस्से की वजह से गलत निर्णय लेता था। श्री कृष्ण ने कहा, ये 7 पेड़ प्रतीक हैं उन आदतों और व्यवहारों के जो धन और सुख शांति का नाश करते हैं। यदि तुम इन्हें अपने जीवन से दूर कर दोगे तो तुम्हारे घर में धन और सुख की कोई कमी नहीं रहेगी। रामू और श्यामू ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनकी बातों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। श्यामू ने अपने घर में लड़ाई झगड़े, आलस्य और दिखावे की आदतें छोड़ दी। धीरे धीरे उसका घर भी समृद्ध और शांतिपूर्ण हो गया। श्री कृष्ण की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे घर में धन टिकाने के लिए हमें अपने व्यवहार, आदतों और विचारों को सुधारना चाहिए।
यदि हम कटुता, आलस्य, नकारात्मकता और दिखावे जैसी चीजों से बचें, तो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। श्री कृष्ण की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आपने इन 7 पेड़ों का महत्व तो समझा दिया, लेकिन क्या इनका कोई उपाय भी है? यदि कोई व्यक्ति इन आदतों या प्रतीकों को अपने जीवन से दूर करना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, निश्चय ही रुक्मिणी, प्रत्येक समस्या का समाधान होता है। मैं अब तुम्हें उन उपायों के बारे में बताऊंगा जो इन धननाशक पेड़ों को समाप्त करने में सहायक हो सकते हैं। घर में प्रेम और सहनशीलता बनाए रखने के लिए सभी को शांत स्वभाव अपनाना चाहिए। सुबह शाम भगवान का ध्यान और प्रार्थना करें, जिससे घर का वातावरण सकारात्मक बने। सत्यम वद, प्रियम वद का पालन करें, यानी सत्य बोलें, लेकिन ऐसा जो प्रिय हो। दिनचर्या को व्यवस्थित करें और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। योग और ध्यान करें, जिससे शरीर और मन में स्फूर्ति बनी रहे। घर के हर सदस्य को जिम्मेदारियां बांटें और उन्हें नियमित रूप से पूरा करने के लिए प्रेरित करें। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए भगवद गीता का पाठ करें। घर के कोनों में साफ सफाई रखें और सुबह शाम दीपक जलाएं। हर सदस्य को प्रतिदिन अपने आचरण पर विचार करना चाहिए और नकारात्मक भावनाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान की ओर बढ़े और अंधविश्वासों से बचें। जो बातें तर्कसंगत और सत्य पर आधारित हों, केवल उन्हीं में विश्वास करें। नियमित रूप से श्री विष्णु या लक्ष्मी का पूजन करें, जिससे घर में भयमुक्त वातावरण बने। आय के अनुसार खर्च करने की आदत डालें। दिखावे और अनावश्यक खर्चों से बचें। बचत की योजना बनाएं और धन को उपयोगी कार्यों में लगाएं। परिवार के सभी सदस्यों के बीच संवाद बढ़ाएं और समस्याओं को मिलकर हल करें। एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें और छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद न करें। घर में समय समय पर भजन, कीर्तन या सामूहिक भोजन का आयोजन करें। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाएं। क्रोध आने पर तुरंत कोई निर्णय न लें। श्री कृष्ण या भगवान राम के शांत और सौम्य चरित्र को आदर्श मानें। श्यामू और उसकी पत्नी सुगंधा ने इन उपायों को अपनाना शुरू किया। उन्होंने घर में सुबह शाम भगवान का नाम लेना शुरू किया और अपने व्यवहार को सुधारने की कोशिश की। श्यामू ने अपने आलस्य को त्याग दिया और समय पर काम करने लगा। सुगंधा ने दिखावा छोड़कर सादगी का मार्ग अपनाया। दोनों ने मिलकर घर के खर्चों को नियंत्रित किया और बचत शुरू की। परिवार में कलह की जगह प्रेम और आपसी समझ बढ़ गई। कुछ महीनों बाद उनके घर में सुख, शांति और धन की वृद्धि होने लगी। अब श्यामू के घर का वातावरण रामू के घर जैसा ही खुशहाल हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य का व्यवहार ही उसका सबसे बड़ा धन है। यदि वह अपनी आदतों को सही दिशा में ले जाए, तो कोई भी दुर्भाग्य उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने आगे कहा, इन 7 धननाशक पेड़ों को पहचानो और इन्हें अपने जीवन से हटाकर 7 सकारात्मक गुणों को अपना लो। 1. प्रेम। 2. परिश्रम। 3. सकारात्मकता। 4. ज्ञान। 5. सादगी। 6. एकता। 7. संयम। ये गुण तुम्हारे जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना देंगे। श्री कृष्ण की कथा हमें सिखाती है कि हमारे घर का वातावरण और हमारा आचरण हमारे धन और सुख पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि हम अपने अंदर की बुरी आदतों और नकारात्मकता को पहचानकर उन्हें दूर करें, तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को बनाए रखना संभव है। रामू और श्यामू की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे आचरण से ही जीवन सफल होता है। कहानी का विस्तार करते हुए रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण से यह जानने की इच्छा प्रकट की कि कैसे ये 7 धननाशक पेड़ न केवल धन बल्कि मनुष्य की समग्र समृद्धि को प्रभावित करते हैं।
श्री कृष्ण ने गहराई से समझाते हुए हर पेड़ से जुड़े व्यापक प्रभावों पर चर्चा की। श्री कृष्ण बोले, कटुता केवल घर का धन ही नहीं नष्ट करती, बल्कि रिश्तों को भी खोखला बना देती है। यदि घर में कटुवाणी का प्रयोग होता है तो न केवल परिवार के सदस्य मानसिक तनाव में रहते हैं, बल्कि वे अपने कार्यक्षेत्र में भी असफल होने लगते हैं। मधुरता और क्षमा से परिवार में स्नेह और सौहार्द बना रहता है। आलस्य मनुष्य को उसकी क्षमता से बहुत दूर ले जाता है। श्री कृष्ण ने समझाया, आलसी व्यक्ति अवसरों को खो देता है और अंततः कर्ज में डूब जाता है। परिश्रम से न केवल धन अर्जित होता है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। नकारात्मक सोच घर में उदासी और निराशा का माहौल पैदा करती है। ऐसी स्थिति में न केवल धन बल्कि मानसिक शांति भी समाप्त हो जाती है। सकारात्मक दृष्टिकोण और आभार की भावना से जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। अंधविश्वास और डर मनुष्य को निर्णय लेने की शक्ति से वंचित कर देते हैं। ऐसे लोग अपने धन का सही उपयोग करने में असफल रहते हैं। ज्ञान और समझदारी के साथ जीवन का मार्गदर्शन करें। दिखावा और अनियंत्रित खर्च से न केवल व्यक्ति कर्ज में डूबता है, बल्कि वह दूसरों की नजरों में भी अस्थिर दिखने लगता है। सादगी से जीवन जीने में सच्चा सुख और संतोष है। परिवार में एकता न होने से घर की नींव कमजोर हो जाती है। ऐसे घर में धन टिक नहीं सकता, क्योंकि हर सदस्य अलग अलग दिशाओं में खिंचा रहता है। परस्पर सहयोग और सम्मान से परिवार की शक्ति बनी रहती है। क्रोध न केवल रिश्तों को कमजोर करता है, बल्कि व्यक्ति को जल्दबाजी में गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। धैर्य और संयम से कठिन समस्याओं का समाधान निकलता है। श्यामू ने श्री कृष्ण की सभी शिक्षाओं को जीवन में उतारने का निश्चय किया। उसने सबसे पहले अपने घर में इन पेड़ों के प्रतीकात्मक रूप को खोजने का प्रयास किया। उसने देखा कि उसका आलस्य और फिजूल खर्ची उसके घर में सबसे बड़ा बाधक था। उसकी पत्नी सुगंधा ने महसूस किया कि उसकी ईर्ष्या और दूसरों की आलोचना घर में नकारात्मकता फैला रही थी। श्यामू और सुगंधा ने निम्न कदम उठाए। 1. रोजाना प्रार्थना का नियम बनाया। 2. घर का बजट तय किया और अनावश्यक खर्चों को रोका। 3. एक दूसरे की कमियों को सुधारने के लिए साथ काम किया। 4. रिश्तेदारों और पड़ोसियों से ईर्ष्या की जगह सहयोग का भाव रखा। धीरे धीरे उनका घर सुख शांति और समृद्धि से भर गया। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य का जीवन एक बगीचे की तरह है। यदि उसमें अच्छे गुणों के पेड़ लगाए जाएं और उनकी देखभाल की जाए तो वह बगीचा फल फूल सकता है। लेकिन यदि बुरे विचार और आदतों के पेड़ लगाए जाएं तो वह जीवन कष्टमय हो जाता है। 1. प्रेम कटुता के स्थान पर प्रेम और स्नेह का विकास करें। 2. परिश्रम आलस्य को त्याग कर मेहनत को आदत बनाएं। 3. सकारात्मकता नकारात्मकता से बचें और हमेशा आशावादी दृष्टिकोण रखें। 4. ज्ञान अंधविश्वास और भ्रम को दूर करने के लिए सच्चे ज्ञान को अपनाएं। 5. सादगी दिखावे से बचें और सादगी से जीवन जिएं। 6. एकता परिवार में एकजुटता और सहयोग बनाए रखें। 7. संयम क्रोध और कटुता को छोड़कर धैर्य और संयम का पालन करें। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि हर मनुष्य के जीवन में अच्छे और बुरे दोनों तरह के पेड़ होते हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार के पेड़ों को बढ़ावा देते हैं। यदि हम धननाशक पेड़ों को पहचानकर उन्हें उखाड़ फेंकें और उनके स्थान पर अच्छे गुणों के पेड़ लगाएं, तो हमारा जीवन सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। श्यामू और सुगंधा की तरह हमें भी अपने घर और जीवन का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और उन कारणों को पहचानना चाहिए जो हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर हम भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।